जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है ये नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। जो भी लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और फीचर्स में ट्रेड करते हैं, खास करके ये उन लोगों के लिए है। वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। देखिए, अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं वेब्स के हिसाब से कितना का जो है हम लोग किस हिसाब से हम लोग टारगेट्स ले सकते हैं, लगा सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। ये दो पॉइंट्स के ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा कंडीशंस में जो है प्रॉब्लम वगैरह सब हो जाते हैं और तो आप देखेंगे इतने बड़े बड़े मूव्स आते हैं। क्या हम इसे कैप्चर कर सकते हैं, वो भी अभी आगे जो है देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो इससे पहले हम लोग जो है यहाँ पे पहले ही इसका जो है चार्ट वगैरह सब मैंने सारा शेयर किया हुआ था। यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट टारगेट जो हमने इसका लगाया हुआ था कि इसके आसपास जो है यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर हमने कुछ समय बाद शेयर किया हुआ था, वी पैटर्न बना। उसके बाद फिर ट्रेड भी मैंने यहाँ पे किया हुआ था आज के जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले ही हम लोग ये चार्ट शेयर कर चुके थे, ठीक है, लाइव मार्केट में हम लोग शेयर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। चलिए, तो देखिए, अभी सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे जब हमने चार्ट शेयर किया हुआ था, तो इसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये फिबोनाची का जो है हमने लेवल्स यहाँ पे लगाया हुआ था। और एक तरह से ऐसा आप मान करके ये चल सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट कर सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे क्विकली तो नहीं कह सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में जो है ये संभावनाएं थी कि मार्केट जो है 1 घंटे में रिट्रेसमेंट कर सकता है, इसकी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जब देखेंगे मार्केट्स में डेली टाइम फ्रेम में क्या है, मैंने पहले भी कई बार इसके विषय में जिक्र मैं कर चुका हूँ। मैंने 2-3 दिन लगातार मैंने आप लोगों को बताया और मैंने ये भी वीडियो बना करके शेयर किया हुआ था। जब आप देखेंगे ये वाला वीडियो, जब आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 70,000, ये देखिए निफ्टी 70,000 जा सकता है या नहीं जा सकता है, पूरा मैंने रीजन्स बताया हुआ था। उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि मार्केट का ट्रेंड जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। और देखिए, जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों का था कि मार्केट लगभग ऑलमोस्ट आगे कुछ दिनों के यहाँ पे कुछ ही दिनों का ये था कि अगला जब मूव यहाँ से आएगा तो लगभग इसको जो है मार्केट टेस्ट कर सकता है। जब 2 दिन पीछे वीडियो देखेंगे लगातार, 1 और 2 दिन के आज से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट बिल्कुल मार्केट ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर चुका है। कोई प्रॉब्लम है क्या मार्केट्स में? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग बहुत बार घबरा जाते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए रिट्रेसमेंट मार्केट क्या है, और एक ब्रेकआउट हुआ ना, तो यहाँ से एक धमाका आप कह सकते हैं उसी समय हो गया था। आप देखिए, वही आधार था, सिंपल है, जो लगातार हम लोग ब्रेकआउट से यहाँ से व्यू बना रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और ट्रेड भी हम लोग लगातार 2 दिन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा जब सीन आपको क्रिएट होता है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ 1 घंटे का, उसमें भी देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो मेजर रीजन्स आप कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 1 घंटे वगैरह का जो ब्रेकआउट होता है, तो नॉर्मल इसमें जो है बड़े टाइम फ्रेम के मुकाबले में प्रेशर कम होता है, लेकिन प्रेशर होते हैं 1:1, टारगेट्स तो आराम से आ जाते हैं। ट्रेड हम लोग इसमें भी करते हैं, इसी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हो रहा होता है इस कंडीशंस में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रेशर जो है क्रिएट होता है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2-4 कैंडल्स ही बनेंगे तो भी मार्केट जो है एक तरह से कह सकते हैं कि लंबा मार्केट जो है खींच लेता है। तो ऐसे कंडीशंस में हर ब्रेकआउट पे इसका जो है मैंने स्टॉक सिलेक्शन से भी बताया हुआ है कई बार, इसके बेसिस पे यहाँ पे बड़े मूव्स आने के आगे कुछ दिनों तक आप लगातार ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये प्रेशर है, आप इसके मुकाबले में यदि वीकली का कभी ब्रेकआउट हो रहा हो ना, वीकली का, तो उस कंडीशन में और बड़े तगड़े मूव यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके ये जो प्रेशर होता है और इसके मुकाबले में बहुत तगड़ा होता है वीकली का। तो ऐसे कंडीशन जैसे मंथली में होता है तो और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप यहाँ पे आप जब भी आपको ये चीज़ आइडिया लगता है, तो आप आराम से जो है यहाँ पे अच्छे से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं और आपको बहुत अच्छा और बेस्ट ट्रेड जो है देखने को मिलेंगे। आप आराम से देखिए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे कंडीशंस में। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, एनालिसिस करना तो सारे टाइम फ्रेम में आपका सबसे पहला धर्म होता है कि यदि शेयर मार्केट में आप हैं तो आपका एनालिसिस करिए सारे टाइम फ्रेम में, कहाँ क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती है। मार्केट भले ही अप ट्रेंड में हो, ट्रेंडिंग हो, पूरी तरह से मार्केट अपना एक रुख बदल चुका हो, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे में क्या था, मार्केट बिल्कुल जो है आज के दिन के ऊपर जो है बिल्कुल हाई के ऊपर मार्केट था यहाँ पे। और शानदार, यदि मान लेते हैं ना कि मार्केट यदि इसके आसपास भी होता तो भी हम लोग व्यू बना सकते थे आज के दिन में। लेकिन चले ठीक है, कोई बात नहीं है, मार्केट आज का हाई के ऊपर था, ये भी अपने फेवर में था, बहुत अच्छा यहाँ पे सीन था। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो वी पैटर्न शेप जो है बना हुआ था और बहुत छोटा सा बना हुआ है, बहुत छोटा सा। यहाँ पे देखिए, कई बार हम लोग अक्सर जो है रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना छोटा था कि इसमें रिट्रेसमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल था, ये इतना छोटा था रेंज। तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक बेसिस बना करके आप चल सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे जो है इसके जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ऐसे कंडीशन में आप एंट्री भी कर सकते हैं। कई बार जो है यहाँ पे आप देखेंगे आपको डब्ल्यू पैटर्न्स भी देखने को मिलेगा। कई बार यहाँ पे जो है आपको डब्ल्यू पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी बन जाते हैं।
उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ हम लोगों ने जो टारगेट था वो इसका जो है हमने बनाया हुआ था। यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट जो है स्टार्टिंग का ही हमने व्यू बना करके चला था कि जो आज के वेब्स है उसी का हम लोग पकड़ के चलेंगे, बहुत ज़्यादा भी हम लोग यहाँ पे जो है व्यू बना करके नहीं चलेंगे। तो उसके बाद जो है जैसे ही मार्केट आप देखेंगे आपका जो है जैसे ही हाई को ब्रेक किया उसके बाद मार्केट जो है लगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास जो है टेस्ट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जो है पैटर्न्स टाइप बनाना स्टार्ट कर दिया, डब्ल्यू पैटर्न से फिर अलग अलग यहाँ पे बोल सकते इस तरह से जो है ये आपको पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट्स में जैसे ही यहाँ से पैटर्न्स बना ऐसे कंडीशन में फिर ब्रेकआउट हुआ। FHLL थ्योरी का इस्तेमाल करके एंट्री कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में भी, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी रेंज से बिल्कुल इसके अंदर ही है। आप देखेंगे तो मार्केट्स में जो है ऑलमोस्ट आप बोलेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं, लगभग मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1.7 के करीब करीब जो है मार्केट्स में मोमेंटम होता और लगभग इसके आसपास एंट्री होता। फिर यहाँ से 1:1 का आप आराम से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। हाँ, यहाँ इसके बाद जो है फिर थोड़ा सा मतलब एक डाउट होने लगता है कि यहाँ से अब जो है मूव होगा या नहीं होगा। तो लेकिन देखिए अभी आप ये सोचेंगे कि क्या हमें इतने बड़े मूव्स को कैप्चर कर लेना चाहिए, तो देखिए ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे बड़े मूव्स को कैप्चर। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, देखिए जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो उस केस में हो सकता है वो अलग चीज़ें है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक अलग चीज़ें है। लेकिन देखिए यदि आप ये कहेंगे कि इतना बड़ा मूव को हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते और इंतजार करते रहते तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। क्योंकि देखिए आप जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते तो आपका एक रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है और आप यहाँ पे आराम से ट्रेड करते हैं कि मतलब रेगुलर आपको ट्रेड करना होता है। ये नहीं है कि सिर्फ आज ही आपको ट्रेड करने हैं उसके बाद फिर कल से आपको ट्रेड ही नहीं करने हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझना होता है। यहाँ पे जब आप फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे होते हैं या फिर फुल टाइम ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत सारी आपके ऊपर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखना होता है, अलग अलग चीज़ों को आपको यहाँ पे मतलब समझना होता है। ऐसा नहीं आप यहाँ पे एक दिन तो ट्रेड कर लेंगे लेकिन बाकी दिन जब आप ट्रेड करने जाएंगे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप बड़े मूव्स कैप्चर कर लेंगे एक दिन लेकिन बाकी दिन आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा, आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बाजार में। तो इसलिए ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़रूरी होता है जानना समझना। और आपके लिए अभी देखिए ऐसे कंडीशंस में जो है हमने कई बार एंट्री भी लाइव मार्केट में भी हमने दिखाया, आप जाकर के लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं, लाइव वाला जो वीडियो है उसमें हमने लाइव मार्केट में दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशंस में आप एंट्री आराम से कर सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद यहाँ आज के दिन में दो एंट्री जो है यहाँ पे दिखा ये पॉइंट्स में, तो आप ऐसे देखिए मैं सिर्फ ग्रुप में जो चार्ट शेयर करता हूँ वो लर्नर्स के लिए शेयर करता हूँ, लर्निंग करने के लिए, ना कि कोई एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस में देता भी नहीं हूँ। सिर्फ वहाँ पे लर्नर जो व्यक्ति हैं जो लर्निंग कर रहे हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए वो सारा का सारा एनालिसिस वगैरह सब होता है। तो इसमें जो है आप देखिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो हो सकते हैं बड़े मूव्स कैप्चर हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा वो चीज़ें नहीं है। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते हैं, आपका एक टारगेट होता है कि मैं 1:1 लूँगा या फिर 1.5 का मेरा RR जो है यहाँ पे रहेगा, रिवार्ड रेशियो इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर उस केस में फिर आपका वो फिक्स हो जाता है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। ऐसे मूव ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन आपको आज देखने को मिले, और भी आपको आगे जो है आने वाले समय में मिलेंगे देखने को। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे है। चलिए, तो अभी जो है बिल्कुल निश्चिंत रहना है, किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए बाजार जहाँ पे था उसी लेवल पे मार्केट जो है खड़ा हो गया है और बिल्कुल ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए आ गया है। आप देखिए कितना अच्छा मार्केट से मोमेंटम हो रहा है और बिल्कुल जो है मंथली चार्ट में ब्रेकआउट लेवल्स पे खड़ा है बाजार। एक बार ब्रेकआउट होता है तो आपको अच्छे खासे बाइंग प्रेशर देखने को मिलेंगे, जो हम लोगों का आगे आने वाले कुछ सालों में 70,000 का टारगेट्स है वो भी पहले ही ना हिट कर ले। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए। और यदि आप अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, बहुत पावरफुल कंटेंट है जिसके लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, फिर भी ऐसा कंटेंट कभी आपको नहीं मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।